हाँ, तो 2 दिन हो सकता है कि हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जैसे कि आप लोग को ये साउंड सुनाई दे रहा होगा, नाक पर से मम्मा लगाती है, लड़की नहीं लगाती है। तो सबके लिए तो नहीं हो पाया है, और वैसे सोच के गए थे कि सबके लिए कुछ ना कुछ उलन लेंगे। सो गाइस, आज हम गए थे मोतिहारी और ठंड शुरू हो चुकी है और सबके लिए उलन कपड़ा लेना था। तो सबके लिए तो नहीं हो पाया है, और वैसे सोच के गए थे कि सबके लिए कुछ ना कुछ उलन लेंगे। तो सबके लिए नहीं लेके बल्कि कुछ लिए हैं, वो आपको हम कल दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है और साथ ही मुझे सुबह की भी तैयारी करना है। तो अभी फ़िलहाल सबको खाना वाना खिला के सुला दिए हैं। और आपको बता दें कि अभी 11:13 हो रहा है रात का। तो कल सुबह में इनको निकलना है लगभग 4 या 5 बजे, और उसी समय मुझे बनाना है नाश्ता इन्हें देने के लिए। तो सोचे हैं कि लिट्टी बना देंगे, और ले जाने में भी और खाने में भी रास्ते में ही खाना है तो सुविधा होगी। तो लिट्टी के लिए सत्तू हम अभी बना के रखेंगे, क्योंकि सुबह में नींद में अचानक उठ के सारा काम करना पड़े तो मन नहीं करेगा, इसीलिए तो अभी हम सत्तू में जो भी सामान लगेगा उससे इकट्ठा कर लिए, और अभी एक साथ उसे मिलाएंगे, फिर इसे हम रख देंगे। सुबह में मुझे सिर्फ आटा गूंथना होगा और स्टफ करके उसको छान लेंगे। तो सारा सामान हम लगभग इकट्ठा कर लिए हैं, अब इसे हमें सत्तू में मिलाना है। तो आइए दिखाते हैं कि क्या क्या सामान आज हम सत्तू में डालने वाले हैं। तो ये है जो हम सत्तू में डालेंगे, और वैसे भी सत्तू में सब यही सब डलता है। क्या डालने वाले हैं वो भी दिखाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ ये है सत्तू, अचार का मसाला, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, मंगरेल और नींबू, और नमक साथ में डलेगा, और साथ ही सरसों तेल। तो ये सारे चीज़ को आपस में मिलाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम बड़े बर्तन में निकालेंगे, जिससे हमें सारे मसाले को मिलाने में आसानी हो। तो ये गया अचार का मसाला, उसके बाद अदरक, लहसुन और मिर्च, और ये है अजवाइन और कलौंजी, मंगरेल जिसे कहते हैं, और फिर नमक, और फिर नींबू। तो एक मीडियम साइज का नींबू था, और नींबू हम लोग को सत्तू में थोड़ा सा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, तो इसमें अपने टेस्ट के अनुसार हम डाले हैं। और फिर सरसों तेल, उसके बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे, और सबको मिलाने के बाद ये सत्तू बहुत ही चटपटा होगा, बहुत टेस्टी। और इसका टेस्ट नींबू और साथ में जो आम का अचार का मसाला जो होता है उससे और ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। और ये बन के तैयार हो गया सत्तू, और इसका बनेगा सत्तू वाला लिट्टी। और सब चीज़ मिलाने के बाद इस सत्तू का सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है, और इसमें जो आम का
अचार का मसाला जो डाला है इससे सत्तू का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये तैयार हो गया है। तो इसे हम ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे और सुबह में इसे बनाएंगे। तो अभी सुबह का 3 बज रहा है और इस समय हम बना रहे हैं फ्राई किया हुआ लिट्टी। रात को तो सोच के सोए हुए थे कि फ्राई करके ही बनाएंगे, लेकिन फिर कुछ देर के बाद बोले कि नहीं इसे बॉईल करके बनाओ, लेकिन फिर कुछ देर के बाद बोले कि नहीं इसे फ्राई करके ही बनाना है। तो फाइनली इसे हम फ्राई करके ही बनाए हैं। और सुबह में कुछ ज़्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि एक तो नींद से जग के डायरेक्ट कुछ बनाना है और उसके साथ कुछ रिकॉर्ड करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जल्दी से नाश्ता बना के पैक करके देना भी होता है, तो दे दिए और ये चले गए हैं। और अभी देखिए अभी 4 बज रहा है और इतना अंधेरा है बाहर। और फिर सुबह में उठे, लाडो रिशु को तैयार किए और ये दोनों बैग है जो हम मोतिहारी से इनके लिए लिए हैं। क्या ठीक से बोलिए। न्यू बैग लेके जा रहे हैं। हम भी बैग लेके जा रहे हैं। चलिए इसके लिए बैग लेके जा रहे हैं। कहाँ न्यू बैग? इसके पीछे। नंदिनी जाइए, बाय। सब काम ख़त्म करने के बाद अब बारी है कुछ अपने लिए समय निकालने की। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं फेस मास्क, जिसका हम शॉर्ट में भी वीडियो डाले हुए हैं। और ये हम घर पे ही बनाए हैं, कोई रेडीमेड नहीं है। और हम लगाए हैं, फिर नंदिनी को लगाए हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। तो अपने साथ साथ नंदिनी को भी लगाए। और फिर इसी बीच में दोनों बाबू आ गए स्कूल से और बीच बीच में ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन फिर ये मास्क लगाने के बाद इसे सुखाना है। तो फिर हम जाके लाडो रिशु के लिए कुछ बनाएंगे और उसके बाद हम करेंगे पूजा, क्योंकि अभी तक पूजा करना बाकी है। तो जो हम फेस मास्क लगाए थे उसे हटाने के बाद मेरा फेस का ग्लो कुछ ऐसा है। ये था मुलेठी का फेस मास्क और मुलेठी का पाउडर हम मंगवाए हुए थे और बाकी हम उसे घर में पेस्ट बनाए और फिर अपने फेस पे लगाए हुए थे। और मुलेठी अपने फेस के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब बारी है पूजा करने की। लीजिए। क्या हुआ? नाक पर से मम्मा लगाती है, लड़की नहीं लगाती है। नाक पर से मम्मा लगाती है, लड़की नहीं लगाती है। आओ, सिर्फ यहाँ लड़की लगाती है, मम्मा लगाती है नाक पर से। आपका हो गया, आप जाइए। लो, आप यहाँ लगाते हैं, मामा ना पर से। हो गया? जा। कैसे हो गया? मामा। सीधा खड़ा होइए। हो गया, अब जाइए। अरे लड़का नहीं करता है। अब
लो, अब हो गया, अब ठीक है, अब मत रोना, ठीक है। अब आपको लड़का नहीं लगाता है। बाल के साथ से कभी से भी गिर जाता है, जो तुम्हारे जो तुम्हारे सब चीज तो चाहिए, पर चल चल कर कोच कभी हमें चलो जीवित हम तो जो बिना सुधारे को भावे बेटी का के साथ सिंधु तक बुलाए से तो प्राणवार को निकाल से जग में सकते हैं तो नाम यार प्राप्त देश से तो प्राप्त तो कोई सब तुम्हारे पास तो नाम महाप्रभु चाहे महाप्रभु चाहे महाराज चलो साथ की अतः तो आगे तो देखो के सब तुम्हारे तो नाम तिहारो बाने लक्ष्मी ये जो सुग्राम मारो है तो गाइस हमेशा की तरह आज हम फिर से बनाने वाले हैं घर पे पनीर। दूध है और ये थोड़ा सा दही है, तो आज इसी दही से हम पनीर बनाने वाले हैं। दूध लगभग बॉयल होने के कगार पर है और इसी बीच हम डालेंगे दही और थोड़ा थोड़ा डाल के इसे चलाएंगे। तो देखते देखते ये पनीर बनेगा दही से। और इसमें हम ज़्यादा दही नहीं डाले हैं, बस इस करछुल से मात्र 1 करछुल ही दही डाले हैं और दूध लगभग 1 केजी के आसपास है। तो दूध का पानी एकदम क्लियर साफ है और पानी का कलर ग्रीन हो गया है, तो छेना बनके तैयार है। एकदम दूध का पानी एकदम साफ हो गया है, ये देखिए। तो इसे एक कपड़े में छान लेंगे या छन्नी से। तो ये पनीर दही से बना है, तो इसीलिए तो ये पनीर दही से बना है। अगर नींबू से बनाती या विनेगर से तो इसे वॉश करते हैं, लेकिन इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा और इसी के ऊपर एक बर्तन से हम इसे दबा देंगे, जिससे इसका सारा पानी इसमें आ जाएगा और फिर बहुत ही आसानी से घर पे ही पनीर बनके तैयार हो गया है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर और हाँ अभी हम जा रहे हैं घर जाने का कोई प्लान नहीं था। लाडो रिशु को हम स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हुआ है कि नहीं आज ही घर जाना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है।
तो ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि ये है कुर्ती जो हम मोतिहारी में लिए थे अपने लिए, बस सिर्फ एक ही लिए थे। और ये उलेन है और बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है एकदम। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है और इसको टच करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसे पैंट पर या जीन्स पर बहुत अच्छा से ये सूट करेगा पहनने में। और इसे पूरा खोल के दिखा रहा है, कुछ ये है और बैक। तो ये है फ्रंट और ये है बैक, फुल स्लीव है। तो ये अंदर से चुभने वाला भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो बहुत अच्छा है। और इसे हम आज वेयर करने वाले हैं जीन्स पे। तो बिना कोई समय गंवाए हम फटाफट रेडी होंगे और उसके बाद हम चलेंगे घर। तो आज इसे ही हम पहन के जाने वाले हैं। और भी सारा सामान है वो हम घर से आएंगे उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कि क्या क्या दिए थे। लेकिन अभी हमें जल्दी से घर जाना है। हमको लगाना है। बिंदी हम लगा रहे बेटा। हम भी लगाएंगे। मामा हम भी लगाएंगे। तो ये हुआ मेरा बिंदी, बस हो गया और हम तैयार हो गए हैं। और ये है मेरा कुर्ती, हम भी लगाएंगे। आप लगाइएगा, ठीक है। और ये पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब तैयार हो गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिपस्टिक किए हैं और क्योंकि घर ही जाना है तो चलते हैं घर। और साथ ही इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि आगे ब्लॉग हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तो 2 दिन हो सकता है कि हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जैसे कि आप लोग को ये साउंड सुनाई दे रहा होगा। और घर जाके तो हो सकता है कुछ हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। तो घर से आते हैं, उसके बाद आप लोग से हम नए ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।